करंट अफेयर्स भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एसएससी के एग्जाम में। मैंने कैसे किए थे करंट अफेयर्स, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। बच्चों को पता ही नहीं है कि करंट अफेयर्स कैसे करने चाहिए, लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए, मंथली करने चाहिए, वीकली या फिर डेली करंट अफेयर्स करने चाहिए। जिसने ये वीडियो देख ली उसी का फायदा, वरना करंट अफेयर्स तो लोग कर ही लेगी। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और मैंने एसएससी के 3 मेजर पेपर्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है, दैट इज सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ। तो एसएससी को क्लियर करने के लिए जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ें है, वो है करंट अफेयर्स। तो बच्चे क्या है, करंट अफेयर्स को लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि एसएससी का आजकल ये ट्रेंड बना है कि करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछ लेते हैं। 2-3 साल पुराने भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फिर बच्चे क्या है कि इसको ना लाइटली लेने लग जाते हैं और छोड़ने लग जाते हैं। तो भाई इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि आपको कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। अब करंट अफेयर्स अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम ना करके जाएँ। तो इसलिए अपने को करंट अफेयर्स करने ही पड़ेंगे, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि करंट अफेयर्स मैंने कैसे करे थे और जेनुइनली मेरे क्वेश्चंस फँसे थे करंट अफेयर्स के। मैंने जितने भी एसएससी के पेपर दिए थे। और इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा कि कहाँ से, कैसे आप किस किस चैनल के थ्रू करंट अफेयर्स कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मंथली करंट अफेयर्स करने चाहिए, डेली करने चाहिए, वीकली करने चाहिए। मैंने सब लिख रखा है ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि करंट अफेयर्स लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं। और ये बताऊँगा कि कितने महीने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए और कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? इस वीडियो में आपको सोर्सेज़ के बारे में भी बताऊँगा कि कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है पेपर हाँ, सबसे पहली चीज़ है कि आपको करंट अफ़ेयर्स की पेपर से कितने टाइम पहले से पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं कि मैथ भी पढ़ो, इंग्लिश, रीज़निंग, जीके ये सब पढ़ो, और साथ के साथ बच्चे जो है रोज़-रोज़ करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस आप लोगों को ये है, जिस भी पर्टिकुलर मंथ में आपका पेपर है, उससे 3 महीने पहले से पेपर वो करंट अफ़ेयर्स पढ़ने स्टार्ट करना। इतने अपना मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग की जो ये थ्योरी वगैरह होती है ना, और जीके की, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? करंट अफेयर्स अपना हम सोते-सोते भी पढ़ लेते हैं, रात को सोने से पहले 1 घंटा पढ़ लिया करंट अफेयर्स, उसमें भी हो जाता है, और अगर पेपर से 3 महीने पहले से भी स्टार्ट करेंगे, तब भी बहुत आराम से हो जाता है। तो जब भी आपका पेपर हो, उससे 3 महीने पहले से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने हैं। रोज़-रोज़ आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना रोज़-रोज़ रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग, जीके पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स को 3 महीने पहले से स्टार्ट करना। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स लिखने हैं या नहीं लिखने? करंट अफेयर्स बिल्कुल मत लिखना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स लिखते रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स लिखते रहते हैं। मेरे भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। करंट अफेयर्स की वीडियो बार-बार देख-देख के ही ना सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन फिट हो जाता है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन फिट हो जाता है। लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, बहुत ही बुलशिट चीज़ होगी अगर आप करंट अफेयर्स लिखोगे। मैंने अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स लिखे थे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैंने लिखे थे, मैं बेवकूफ़ था जो मैंने लिखे, बाद में मेरे को रियलाइज़ हो गया टाइम वेस्ट है लिखना, अपना वीडियो देख के ही काम चल जाएगा भाई, तो करंट अफेयर्स लिखना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरी चीज़, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, वीकली पढ़ने चाहिए, डेली पढ़ने चाहिए। आई प्रेफर मंथली करंट अफेयर्स। जैसे मैंने आपको बोला पेपर से 3 महीने पहले से पढ़ने स्टार्ट करना, तो उसमें भी आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है, कोई वीकली नहीं देखनी, कोई डेली नहीं देखनी, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है बस, ठीक है। और 6 महीने का कंपाइलेशन आता है यूट्यूब चैनल पे, वो मैं बता दूँगा किन-किन चैनल्स पे आता है। मंथली करंट अफेयर्स देखो और बार-बार देखो, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर्स देखने हैं, बार-बार देखने हैं, और 6 महीने का कंपाइलेशन देखना है, ठीक है? कोई वीकली, कोई डेली नहीं करना, बकवास चीज़ है। मेरे अकॉर्डिंग बकवास है भाई, देखो मैंने जो करा था मैं वो बताता हूँ आपको। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है, बात खत्म, ठीक है? और कितने महीने पहले के करंट अफेयर्स करने चाहिए। जिस महीने आपका पेपर है उस पेपर नहीं, पेपर है उससे 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, ठीक है? 1 साल पहले तक के, ठीक है? तो हाँ, ये है, उससे पहले के तो भाई कितने ही कर लो, एसएससी कितना ही पूछेगी, अपना काम है 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोला, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 3 महीने पहले से स्टार्ट करने हैं, ठीक है? और 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, जैसे मैं बताता हूँ, आपने 3 महीने पहले से आपने क्या करा, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करे किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड चैनल से, वो मैं बताऊँगा कैसे, किस चैनल से पढ़ना है, अभी सोर्सेज़ के बारे में आता हूँ, ठीक है? क्या करना है आपको, आपने सपोज़ एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो की जो होती है ना, वो लगभग 2 ढाई घंटे की होती है, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आधा-आधा घंटा या 1-1 घंटा रोज़ देख लेना।
सपोज 2 घंटे की वीडियो है तो 4 दिन में 1 महीने के मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट आपके, ठीक है। फिर अगले 4 दिन में दूसरे महीने के, अगले 4 दिन में तीसरे महीने के। 4 दिन तो मैंने ज्यादा बोल दिए, 2-3 दिन में ही निपटा दोगे आप, ठीक है। तो 1 महीने में आपका मंथली करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। 12 3 36, 12 महीने होते हैं, ठीक है। 3 दिन में एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी देखोगे, 12 3 36, ठीक है, अच्छे से देखोगे। फिर क्या करोगे, फिर उसकी दोबारा रिवीजन करोगे तो आप जल्दी जल्दी देखोगे, ठीक है। तो वो जो 36 दिन लग रहे हैं वो आप फिर 25 दिन में कंप्लीट करोगे या 20 दिन में कंप्लीट करोगे। फिर आगे जब दोबारा पूरे 11 महीने की रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी देखोगे, तो वो 25 के 15 दिन हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे दिन कम होते रहेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन ऑलरेडी सेट है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ रखा है। तो आप देखोगे अच्छा इसका आंसर ये है, आगे बढ़ोगे अच्छा इसका आंसर ये है। जब पहली बार पढ़ोगे तभी तो टाइम लगेगा। और स्टार्टिंग में भी 1.5x पे ही देखना वीडियो में, ठीक है। या स्किप कर करके देखना, ये नहीं 2 घंटे की, आधे घंटे की चला के तो पूरा आधा घंटा ही देखो, उसमें तो आधे टाइम वो पता नहीं क्यों कुछ भी बात करते रहते हैं। अपना मेन क्वेश्चन देखना, इसका आंसर है, थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन बताई है वो, और बस पढ़ो, ठीक है। 3 महीने, दोबारा बता रहा हूँ, 3 महीने पहले से करने हैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने, और 1 साल के करने, और बार बार मंथली करंट अफेयर्स लगभग 2 से 3 दिन में एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो खत्म करो, अगले 2-3 दिन में फिर अगले मंथली करंट अफेयर की वीडियो खत्म करो। और 11 महीने, 10 11 12 महीने की कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से रिपीटिशन में स्टार्ट करो उसको रिवाइज करनी। ऐसे अगर एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो आप 3-4 बार देख लोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वैसे ही सेट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% क्वेश्चन आता होगा उसका, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ सोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज यूज करने हैं और मंथली करंट अफेयर्स की काइंड ऑफ अप्रोच कैसे करनी है। सोर्सेज में एक तरीके से आपको यूट्यूब क्लासेस और मॉक्स, दोनों के थ्रू आपको दोनों के थ्रू आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कैसे, यूट्यूब क्लासेस से आपने मंथली करंट अफेयर्स पूरे करे, अपने 11 महीने की करंट अफेयर्स, जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है, 11-12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आपने 3-4 बार उसको देख लिया। फिर अब जो पेपर से कुछ हफ्ते पहले का टाइम होता है ना, उसमें आप सोचोगे यार मैंने तो रिवाइज कर लिया, मैंने मंथली करंट अफेयर्स की भी रिवीजन कर ली, जो 6 महीने के कंपाइलेशन की वीडियो थी वो भी 2-3 बार देख ली, अब मैं क्या करूं। इस टाइम पे फिर आपके मॉक्स काम आते हैं। उस मॉक में वो होता है, क्या बोलते हैं, अरे लिख रखा था, हाँ, क्विजेस के सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कोई भी मॉक यूज करोगे उसमें क्विज के सेक्शन होते हैं, उसमें डेली के करंट अफेयर्स आते हैं, या फिर वीकली भी आते हैं, या फिर 6 महीने की कंपाइलेशन के भी आते हैं। तो फिर उसको अटेम्प्ट करना, देखने के लिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं। उसमें अगर कुछ अटकते हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, लिखने की तब भी जरूरत नहीं, अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, बस। अब मैं बताता हूं आपको कि सोर्सेज क्या क्या यूज कर सकते हो आप, ठीक है। दो, अब मैं पहले बताता हूँ कि हाँ मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो किन किन यूट्यूब चैनल से देखते हो। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे आप फॉलो भी करते होगे, लेकिन जो मेरे को पर्सनली ठीक लगे 2-4 वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्योंकि दो दो तरीके के स्टूडेंट हो गए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कैसे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हो ना, तो क्या होता है, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, पर्सनली मैंने ये यूट्यूब चैनल यूज करा था, आपको पोस्टर दिख रहा होगा, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है। इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, इसमें से आप देख लेना। इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे रहते हैं, लेकिन ऑप्शंस इंग्लिश इंग्लिश में रहेंगे। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, अगर आप अगर इंग्लिश के जो ऑप्शंस है वो देख के समझ सकते हो तो इंडोलोगस बेस्ट है, इंडोलोगस यूज करना। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो ठीक है। दूसरा यूट्यूब चैनल अगर इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट्स हो तो है वो परचम क्लासेस, ठीक है। पोस्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से आप मंथली करंट अफेयर्स अपने कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं 3 प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूँ। एक होती है स्पीडी की बुक, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप इससे अपने करंट अफेयर्स पूरे कर सकते हो 1 साल के, मंथली भी आती है, ईयरली भी आती है, तो आप इससे कर लेना, ठीक है। अगर आपको बुक से ही करना है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप बुक से ना करो, क्योंकि वैसे ही अपने पास इतनी सारी बुक है, ठीक है। वैसे ही अपने पास इतनी सारी बुक है पढ़ने के लिए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी के तो बतेरी है यार, ठीक है। तो अगर आपके कन्वीनियंटली अगर आप बुक से पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम वालों, तो ये वाली बुक बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। और दूसरा चैनल है रोजगार विद अंकित करके, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं और हिंदी मीडियम में आते हैं, तो आप यहाँ से हिंदी मीडियम वाले आप अपने मंथली करंट अफेयर्स पूरे कर सकते हो। थर्ड है क्रेजी जी के ट्रिक करके, इसमें जो दोनों जो क्वेश्चन है और जो आंसर्स है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो उसको हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने मंथली करंट अफेयर्स पूरे कर सकते हो। जब मंथली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लोगे,
3-4 बार वीडियो देख ली तो एक 6 महीने की कंपाइलेशन भी आती है, 6-6 महीने की। तो पेपर से जस्ट पहले ना वो 6-6 महीने की कंपाइलेशन भी एक बार गो थ्रू हो जाना 1-2 बार, ठीक है? ये जो मैंने यूट्यूब चैनल्स बताए ना, इसमें ये आपको 6 महीने की कंपाइलेशन भी मिल जाएगी, या फिर नॉर्मल डालोगे ना लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स कंपाइलेशन यूट्यूब पे, तो कोई भी चैनल की आप देख लेना, करंट अफेयर्स लगभग सेम ही होते हैं। तो मंथली के बाद 6 महीने की भी करके जाना, ठीक है? और और हाँ, जो करंट अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट होता है ना, वो भी करना, अलग से वीडियोज़ देख के, जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया इसी में डाल देंगे, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ होगी, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ठीक है? और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक पार्ट में आती है और जो करंट की ही चीज़ होती है, वो आपको वो भी करके जानी है, ठीक है? मंथली करंट अफेयर्स देखना, 6 महीने की कंपाइलेशन देखनी है, और जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है? तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर चेंज होते हैं तो उनकी वो आ जाती है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो वो सब वीडियो भी आज इन्हीं यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएगी, तो पेपर से पहले वो भी देख के जाना, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जब आपने मंथली करंट अफेयर्स देख लिए, 6 महीने की कंपाइलेशन देख ली, स्टैटिक पार्ट वाला देख लिया, तो पेपर से पहले थोड़ा टाइम बचता है कि अब क्या करें? क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स तो सारे पढ़ लिए, ठीक है? तो इस टाइम पे आपके मॉक काम आते हैं। मॉक में क्या है, मैंने आप हमेशा बोलता हूँ कि 2-3 प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना मॉक के। एक तो सदाबहार है, सबको पता है कि भाई टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रेप ऐप करके है। इस ऐप पे आप जाओगे तो आपको मैंने लिख रखा है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा साथ में। इस ऐप पे जाओगे ना तो आपको करंट अफेयर्स क्विज़ करके एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो क्विज़ सेक्शन दिखेगा आपको। इस क्विज़ सेक्शन में जो है वो डेली और वीकली जो है वो क्विज़ेज़ आती है। डेली भी आती है, वीकली भी आती है। मैं बोलूँगा वीकली करना। डेली भी कर सकते हो, कर लेना, क्योंकि कितना ही टाइम लगेगा आपको। आपने मंथली पढ़ रखी है, ईयरली ओ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रखे है, 6 महीने की कंपाइलेशन पढ़ रखी है, स्टैटिक पार्ट कर रखा है। पेपर से पहले रिवीजन के तौर पे बैठे-बैठे वही तो लगाओगे रात में, ठीक है? क्या बोलते हैं, बैठे-बैठे अपना क्विज़ ही तो लगा दोगे देखने के लिए, हाँ, कितना आता है, कितना नहीं। नहीं आता तो अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ लेना, आता होगा तो ठीक है। तो ये क्विज़ सेक्शंस लगा लेना इस ऐप के, ठीक है? पेपर से पहले। ये हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप ये वाले लगा सकते हो, ठीक है? और अपन क्या होता है कि सपोज़ हमने कोई करंट अफ़ेयर पढ़ा, ठीक है? और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आया, हमें लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हमें थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को। तो फिर हम कैसे पढ़ें? या तो हम यूट्यूब पे देखते हैं उस सेक्शन के बारे में, तो या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या इसी प्रेप ऐप में अपना करंट अफ़ेयर्स जो करंट अफ़ेयर्स क्विज़ क्या बोलते हैं सेक्शन है ना, उसमें ही एक नोट्स का सेक्शन है, जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं ना करंट अफ़ेयर्स के, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसमें कि क्या-क्या चीज़ें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसमें से भी वो देख सकते हो, वरना आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। समझ गए? और फिर हाँ, ये है कि 2-3 मॉक के प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर लेना, ठीक है? 2 तो कम से कम करना ही। एक मैंने टेक्स्ट बुक बता दी, एक प्रेप ऐप बता दिया, ठीक है? और अगर प्रेप ऐप का सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो आप खरीद लेना, HUSTLE हसल मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको अच्छे से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। करंट अफ़ेयर्स की अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल से भी करके फिर अपना प्रेप ऐप से इसमें से अच्छे से मॉक्स की क्विज़ेज़ वगैरह लगाओ, और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर लेना पेपर से पहले। ठीक है? क्योंकि होगा तो मंथली करंट अफेयर्स ये सब सब पढ़ लोगे, फिर पेपर से पहले आएगा यार और रिवीजन करनी है, कुछ करनी है, तब मॉक्स की क्विज़ेज़ याद आएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये भी लगा लेना, ठीक है? और फिर इसके बाद क्या होता है, बाकी जो है इसमें प्रेप ऐप में ना वीकली मैगज़ीन्स भी आती है। मतलब एक तो मैंने इस प्रेप ऐप में बताया क्विज़ेज़ है, ठीक है? एक वीकली मैगज़ीन्स भी है, मतलब हर वीक जो करंट अफेयर्स होते हैं वो दे रखा है, ठीक है? तो वो तो जिसको ज़्यादा चुल है पढ़ने की वो पढ़ लेना, वरना मैं तो बोलूँगा यूट्यूब चैनल के थ्रू ही अपना मंथली करंट अफेयर्स पूरे करना, और फिर उसके बाद इसकी क्विज़ेज़ वगैरह लगा लेना और नोट्स पढ़ लेना, ठीक है? बाकी इसमें वीडियो भी दे रखी है ऐप में, लेकिन वो डेली वीडियो है, मैं प्रेफ़र नहीं करता आपको कि वो डेली वीडियो देखो आप। ना मैं जो ये वीकली मैगज़ीन्स प्रेफ़र करता, मैं सिर्फ़ क्विज़ेज़ और नोट्स प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? आप लोगों को कि हाँ भाई, सजेस्ट करता हूँ कि हाँ भाई ये कर लेना, ठीक है? और बाकी तो हाँ, यही है। और हाँ, करंट अफ़ेयर्स पढ़ोगे कब? तो करंट अफ़ेयर्स को ज़्यादा लोड मत लेना करंट अफ़ेयर्स की, रात को सोने से पहले 1 डेढ़ घंटा करंट अफ़ेयर्स पढ़ लेना, 1 घंटा भी मैक्सिमम है। 3 महीने मैं बोल रहा हूँ, जब लास्ट के 3 महीने में भी स्टार्ट करोगे ना, तो 1 डेढ़ घंटा करंट अफ़ेयर्स का बहुत है सोने से पहले, बस, ठीक है? उतना ही होता है। और बाकी कुछ होगा तो अपने शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताता रहूँगा। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है एसएससी के थ्रू, समझे?